श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, आपके घर वालों के लिए और आपके घर की सुख शांति समृद्धि के लिए सबसे विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है एकादशी का दिन और कल के दिन है मार्गशीर्ष मास की पहली एकादशी, जो कि इस दिन को बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष बनाती है। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि की बहुत ज़्यादा कमी है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, काफ़ी समय से आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपको लगता है आपके मान सम्मान में गिरावट आ रही है मोहल्ले में, या फिर आप जिस जगह पर काम करते हो आप चाहते हो वहाँ पर आपका मान सम्मान में वृद्धि हो, सब लोग आपकी इज्जत करें और सब लोग आपकी बात भी माने और साथ ही साथ सब आपसे आकर्षित हों, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो एक छोटा सा उपाय करना, तुलसी माता की डंडी और एक पत्ते से आपको करना होगा और आपकी जो भी कामना होगी पूरी ज़रूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी घर की सुख शांति समृद्धि, धन प्राप्ति, मान सम्मान में वृद्धि और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके मान सम्मान में कमी हो रही है, आपको मान सम्मान में वृद्धि करनी है, इज्जत में वृद्धि करनी है, जिस जगह पर भी आप काम करते हो वहां पर आपका सम्मान हो, है ना, तो एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा। और इसी के साथ में अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई रोग है, बीमारी है, शारीरिक बीमारी ना, तो उसके लिए भी बहुत अद्भुत उपाय है ये वाला। इस दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा, मात्र एकादशी के दिन। देखिए कैसे करना है। एकादशी के दिन सुबह के समय जब भी आप स्नान करेंगे ना, उससे पहले आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है, आपके घर पे जिस जगह पर भी तुलसी माता जी का गमला है ना, उसके आसपास देखना है। देखिए तुलसी जी तोड़नी नहीं है इस दिन, इसके आसपास जो भी तुलसी जी की मंजरी रखी हुई रहे या कोई सूखी डंडियां हो, है ना, या फिर कुछ भी ऐसी सूखा जो पहले से टूटा हुआ है ना, वो ले लेना है आपको, ठीक है। और इसको क्या करना है, आपके घर पे जहाँ पर भी चंदन घिसने की जो स्थान होता है ना, उस चंदन घिसने वाले स्थान पर आपको इसे घिसना है और घिस करके इस तरीके से चंदन बना लेना है। इस चंदन को कहा जाता है हरी चंदन, ठीक है ना। इसी हरी चंदन से आपको उपाय करना है। आपको सबको पता है एकादशी का जो दिन होता है ना, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है, ठीक है। इस हरी चंदन की कुछ एक बूंदे आपको अपने नहाने वाली बाल्टी में डालनी है और 15 से 20 मिनट के पश्चात जब आप इसे घोल लेंगे, उसके पश्चात इसी जल से आपको स्नान करना है। किन महादेव जी के नाम से, हरिहर महादेव जी के नाम से। केवल एकादशी के दिन जो व्यक्ति इस जल से स्नान कर लेता है ना, उसका मान सम्मान होना तय है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने यह भी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति डेली महादेव जी की शिवलिंग पर अपनी अनामिका उंगली को टच करके और थोड़ा सा उस पर शिवलिंग पर लगा हुआ चंदन अपने मस्तक पर भी लगा लेता है ना, उसका मान सम्मान होना तय है। एक ये भी उपाय है जिसे भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बताया कि जिसके घर में चंदन घिसने का ये पत्थर रखा हुआ रहता है ना, इस पत्थर की इतनी बड़ी महिमा होती है कि अगर आपके घर में है तो आपके घर के ऊपर कभी भी कोई कर्ज नहीं आ सकता, किसी भी तरीके का कोई धन संबंधी समस्या आ ही नहीं सकती। इतना अद्भुत उपाय है। साथ ही साथ अगर आपको यही वाला उपाय रोग मुक्ति के लिए करना होता है ना, तब आपको चाहिए होती है सूखी डंडी। एकादशी के दिन आपको मात्र एक सूखी डंडी चाहिए, किसकी, तुलसी माता की। इस तरीके से एक सूखी डंडी लेंगे और अपने नहाने वाली बाल्टी में सुबह सुबह जब आप स्नान करेंगे ना, उस डंडी को 21 बार इस जल के अंदर आपको घुमाना है ना। 21 बार जल के अंदर घुमाने के पश्चात इसी वाले जल से आपको स्नान कर लेना है। आपके शरीर के जितने भी रोग होंगे ना, शारीरिक रोग, वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है। यह हो गया पहला उपाय, जिसके अंदर 2 तरीके से आप कर सकते हैं। मान सम्मान में वृद्धि के लिए हरी चंदन और रोग मुक्ति के लिए तुलसी जी की एक डंडी। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला उपाय होता है धन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है ना, तो एकादशी के दिन का सबसे सुंदर उपाय
या तो ये कार्तिक मास में महीने में किया जाता है या फिर ये किया जाता है एकादशी के दिन। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है, और इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता। एकादशी के दिन ठाकुर जी के लिए आपको ये उपाय करना है। आपके घर पे जहां पर भी ये जो तुलसी जी की सूखी डंडियां होती है ना, इस तरीके की आपको 7 डंडियां लेनी है। कितनी छोटी छोटी सी 7 डंडियां, जैसे आपने ये 7 डंडियां इस तरीके से रखना बराबर बराबर, ठीक है ना। और इसी 7 डंडियों पर काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, रुई को लपेट देते हैं। आपको रुई नहीं लपेटनी है, इसको आपको लपेटना होगा कलावा से। जो लाल कलर का धागा कलावा या मोली जो आती है ना, उससे आपको ऐसे करके बांध करके एक मोटी सी बत्ती बना लेनी है। तुलसी जी की डंडियों की बत्ती, 7 डंडियों की बत्ती, इसे आपको देसी घी के में डुबोना है या गाय के घी में डुबोना है, और उसे डुबो करके किसी भी दीपक के अंदर इसे रखना है, ठीक है ना। दीपक के अंदर इस तरीके से आप रख देंगे, और इस दीपक के भी अंदर आपको क्या भरना है, गौ माता का घी ही भरना है, ठीक है। और इस दीपक को जला करके प्रज्वलित करके शाम के समय पर आपके घर में जो भी ठाकुर जी की जो आप पूजा करते हो, चाहे लड्डू गोपाल जी की करते हो, सत्यनारायण जी की करते हो, एक बार तुलसी दल का ये दीपक बना करके उनकी पूजा जरूर करना एकादशी के दिन। अगली एकादशी जो कि मात्र 15 दिन के अंदर अंदर आएगी ना, उसमें आपको धन आवक की संभावना है या नहीं, बताइएगा जरूर इस कमेंट बॉक्स में आकर के। पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था कि तुलसी दल का दीपक, जितने भी 14 तरह के दीपक होते हैं ना, सबसे श्रेष्ठ होता है तुलसी दल का दीपक, ठीक है। और जो व्यक्ति तुलसी दल के दीपक से एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का स्मरण मात्र भी कर लेता है ना, उसके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आ सकती महाराज। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए तीसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। ये होगा अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी के लिए धक्के खा रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी चाहे सरकारी नौकरी, खूब मेहनत कर रहे हो, सफलता मिल ही नहीं रही है, तो नौकरी का एकादशी के दिन का सबसे सुंदर उपाय है। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी नौकरी का योग भी बनता है और आपके घर में धन की आवक स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 11 तुलसी के पत्ते। एक दिन पहले ही तोड़ लो तो बहुत अच्छी बात है। जब भी आप तुलसी के पत्ते तोड़ो तो इस क्रम में तोड़ना कि उसकी डंडी नहीं टूटनी चाहिए, डाल नहीं टूटनी चाहिए, और हमेशा आज्ञा लेकर के तोड़ना चाहिए, ठीक है ना। आपको अलग अलग तुलसी के 11 पत्ते चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का, ठीक है ना। इसी के अंदर आपको थोड़ा सा डालना होगा 2 से 4 बूंदे गंगा जल की, ठीक है। तो कलश तैयार हो गया, और इसी कलश में आपको अपनी मनोकामना नौकरी की कहते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके 11 तुलसी के पत्ते इसी कलश में डाल देना। और इस कलश को लेकर के सुबह शाम कभी भी आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर है, चाहे वो सत्यनारायण जी का मंदिर हो, चाहे वो लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, चाहे राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, चाहे राम सीता का मंदिर हो, वहां आप चले जाना। उनकी चौखट पर इस कलश को रखना, अपनी कामना कह करके उनके मंदिर की 7 परिक्रमा करके इस कलश को उठा करके आपके आसपास जो भी हरा पेड़ हो, है ना, हरा पेड़, उस पेड़ के नीचे इस जल को समर्पित कर देना। आपकी जो भी कामना है नौकरी से संबंधित मात्र 3 महीने के अंदर अंदर पूरी होगी। आपको 1 से 2 एकादशी मात्र ये उपाय करना है, जिसी के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत है, जरूर कीजिएगा ये उपाय। बात कर लेते हैं चौथा वाला उपाय। देखिए ये है आपका सबसे अद्भुत और सबसे सुंदर उपाय। इससे सुंदर उपाय एकादशी का हो नहीं सकता। अगर आपकी कोई कामना है, कोई हृदय की बात है, आधी अधूरी रह गई है, महादेव जी ने पूरी नहीं कही है, उपाय कर करके थक चुके हो ना, तो एकादशी का उपाय ये वाला इतना अचूक है कि आप एक एकादशी कर लो, दूसरी एकादशी पर आपको क्या फल मिलता है वो देख लीजिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होगा 1 लोटा तांबे का, है ना, और इसके अंदर भरना होगा आपको किसी भी पवित्र नदी का जल, है ना। देखिए अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में गंगा जल है तो पूरा गंगा जल से भर लीजिए, नहीं है यमुना का जल है वो भर लीजिए, जो भी पवित्र नदी का जल है पूरा भर लीजिए। अब गुरुदेव ने कहा कि इतना जल तो किसी के पास में नहीं होता है कि पूरा लोटा जल भर लें भाई, तो आपको क्या करना है, अपने घर के शुद्ध जल से जब आप इसे भरेंगे ना, तो इसी के अंदर 2 से 4 बूंदे किसी भी पवित्र नदी का जल इसके अंदर डालना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी 7 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो,
और इन 7 बेलपत्रियों को भी इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है, ठीक है। और इस कलश को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन वहां पर सबसे पहले जो आपको दर्शन होंगे वो किसके होंगे? नंदी बाबा के। तो सबसे पहले आपको यहां पर जाना है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, और जो आपने कलश लिया है ना, उस कलश के जल को इतना धीरे यहां पर, जो नंदी जी का उठा वाला पैर है ना, इस उठे वाले पैर पर इतना धीरे धीरे समर्पित करना है कि उस कलश में से बेलपत्र इनके पैरों पर समर्पित ना हो जाए, केवल जल यहां पर समर्पित करना है अपनी कामना कहते हुए, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके जल यहां समर्पित करना। और जो 7 बेलपत्रियां इस कलश के अंदर है ना, एक एक करके महादेव जी के पास में जाना और एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते चले जाना, कुछ इस तरीके से कि सबकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ, आपका मुख रहेगा उत्तर दिशा की तरफ, चिकना वाला हिस्सा किधर रहेगा बेलपत्री का? नीचे की तरफ। अपना दाहिना हाथ इस पर रखना, अपनी कामना बोलना और वापस चले आ जाना। 2 एकादशी करके देख लीजिएगा, मेरा बाबा आपकी कामना पूरी ना कर दे तो जरूर बताइएगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।